नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत पाठ्यक्रम के प्रकारों के अंतर्गत सहसंबंध पाठ्यक्रम, को रिलेटेड करिकुलम, आवश्यकता केंद्रित पाठ्यक्रम, नीड डेवलपमेंट करिकुलम और मूल पाठ्यक्रम कोर करिकुलम का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यानों के अंतर्गत हमने 6 पाठ्यक्रम के प्रकारों का अध्ययन कर लिया है। उसी क्रम में 7वें नंबर पर आता है सहसंबंध पाठ्यक्रम को रिलेटेड करिकुलम। प्रचलित पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो विषय पढ़ाए जाते हैं उनमें सहसंबंध की कमी होती है। प्रायः विषयों को ज्ञान की पृथक इकाई मानकर पढ़ाया जाता है, जबकि ज्ञान एक पूर्ण इकाई है। अतः ज्ञान को अलग अलग विषयों में बांटकर पढ़ाने की अपेक्षा विभिन्न विषयों को परस्पर संबंधित करके पढ़ाया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से सहसंबंध पाठ्यक्रम अर्थात समवाय केंद्रित पाठ्यक्रम का उदय हुआ। सहसंबंध पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ्य विषयों को परस्पर संबंध करके पढ़ाने के प्रयोग किए गए हैं। इस पाठ्यक्रम का महत्व इसीलिए है कि इसमें एक विषय का अधिगम दूसरे विषय के अधिगम का पुनर्बलन करता है। इस व्यवस्था में प्रत्येक विषय अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखता है और उनके लिए समय सारणी में अलग अलग समय की भी व्यवस्था रहती है, परंतु प्रयास यह किया जाता है कि एक समय पर विभिन्न विषयों में समान अथवा मिलते जुलते प्रकरणों का ज्ञान प्रदान किया जाए। जैसे यदि इतिहास विषय के अंतर्गत किसी काल विशेष का ज्ञान दिया जा रहा है तो उसी काल का साहित्य भी पढ़ाया जाना चाहिए। इसी प्रकार भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी और शब्दों का ज्ञान देते समय शब्दों का चयन उन दूसरे विषयों की पाठ्यवस्तु से किए जाने चाहिए जो समय पढ़ाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं आवश्यकता केंद्रित पाठ्यक्रम की। आवश्यकता विकास पाठ्यक्रम के अंतर्गत सर्वप्रथम बालकों की मूलभूत आवश्यकताओं को निर्धारित किया जाता है और उसके बाद इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयुक्त क्रियाओं और अनुभवों का आयोजन किया जाता है। इन आवश्यकताओं में प्रमुख रूप से शारीरिक, फिजिकल, मानसिक, मेंटल, भावात्मक और सामाजिक सोशल आवश्यकताएं नीड्स सम्मिलित होती हैं। बालकों की इन आवश्यकताओं को कुछ विद्वान विकास प्रक्रिया का अंग मानते हैं। इनके अनुसार बालक विकास के कई क्रमिक चरणों से होकर गुजरते हैं। इस योजना के अंतर्गत बालकों की आवश्यकताओं को उसी क्रम में पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए इस योजना को आवश्यकता विकास का पाठ्यक्रम का नाम दिया जाता है। यह पाठ्यक्रम अधिगम, तत्परता, अभिप्रेरणा, व्यक्तिगत भेद और छात्रों की आवश्यकताओं के सिद्धांत पर आधारित है। अतः यह योजना सर्वाधिक स्वीकार्य होनी चाहिए, किंतु व्यवहारिक रूप में क्रियान्वयन की दृष्टि से कठिन होने और परंपरागत विषय पर आधारित पाठ्यक्रम से भिन्न होने के कारण इसे बहुत कम अपनाया जाता है। आवश्यकता केंद्रित पाठ्यक्रम के गुण, मेरिट्स ऑफ नीड डेवलपमेंट करिकुलम। यह पाठ्यक्रम बालकों की आवश्यकताओं, अभिरुचियों, अनुभवों एवं समस्याओं पर आधारित होता है। अतः विद्यालय शैक्षिक क्रियाएं उनके लिए अत्यंत उपयोगी होती हैं। इससे बालकों को ऐसे ज्ञान, मूल्य, कौशल
अभिवृत्ति और अवबोधन की प्राप्ति होती है, जो समाज में प्रभावी योगदान हेतु सक्षम बनाते हैं। इससे बालकों का व्यक्तिगत विकास संतोषजनक ढंग से होता है। इसमें अधिगम का एकीकरण सरलता से होता है। लिमिटेशंस ऑफ नीड डेवलपमेंट करिकुलम, आवश्यकता केंद्रित पाठ्यक्रम की सीमाएं। इस प्रकार के पाठ्यक्रम की पर्याप्त आलोचना भी की गई है और इसे बहुत कम अपनाया भी गया है। इसमें बहुत सारी कमियां हैं, अर्थात इसकी सीमाएं हैं जो इस प्रकार हैं कि बालकों की आवश्यकताओं, अभिरुचियों और समस्याओं को निर्धारित कर पाना बहुत कठिन होता है। मानव की आवश्यकताओं के संबंध में ऐसे निश्चित कथन अब नहीं कहे जा सकते हैं जो मनोवैज्ञानिकों को संतुष्ट कर सकें। कार्य की इकाइयों के चयन के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं द्वारा प्रयुक्त आवश्यकताओं की सूचियों की वैधता प्रायः संदिग्ध रहती है और बालकों की अभिरुचियों एवं समस्याओं से संबंधित कथन और भी अधिक अस्पष्ट और संदिग्ध होते हैं। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में ज्ञान अन्वेषण विधियों और विषयों की गहनता बहुत सीमित हो जाती है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम से विद्यालयों के सामाजिक दायित्व भी कम हो जाते हैं। यह योजना विद्यालयों के व्यवस्थित कार्यक्रम में अवरोध उत्पन्न करती है। विद्यालयों की वर्तमान शैक्षिक स्थितियां इस प्रकार के पाठ्यक्रम के अनुकूल नहीं दिखती हैं। अगला प्रकार है मूल पाठ्यक्रम या कोर करिकुलम। व्यापक क्षेत्रीय पाठ्यक्रम की तरह ही सामाजिक जीवन की जटिलता और विशिष्टीकरण की प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप सभी व्यक्तियों को सामान्य जीवन के लिए अधिकाधिक विविध ज्ञान की आवश्यकता ने संबंधित सामान्य कोर करिकुलम को जन्म दिया। समन्वित अथवा केंद्रीयभूत सामान्य पाठ्यक्रम वास्तव में पूर्ण वर्णित सामान्य पाठ्यक्रम का ही दूसरा नाम है। इसके अंतर्गत उस ज्ञान और अनुभव को समाहित किया जाता है जो सभी छात्रों के लिए सामान्य रूप से आवश्यक समझा जाता है। समन्वित मूल पाठ्यक्रम या कोर करिकुलम की संकल्पना के संबंध में शिक्षाविदों ने अलग अलग मत प्रकट किए हैं। वास्तव में कोर करिकुलम के बारे में किन्हीं दो शिक्षाविदों में परस्पर सहमति दिखाई नहीं पड़ती है। प्रसिद्ध पाठ्यक्रम विशेषज्ञ हिल्टाटावा का मत इस संबंध में बहुत स्पष्ट और संतुलित प्रतीत होता है। उसके अनुसार कोर करिकुलम में समाहित विषय वस्तु जीवन के कार्यों, सामायिक समस्याओं, विद्यार्थियों की समस्याओं और आवश्यकताओं से संबंधित विषयों में सहसंबंध अर्थात समन्वय या कोरिलेशन पर आधारित होती हैं। इसके साथ ही इसके कार्यक्रमों को जीवन की समस्याओं और छात्रों की अभिरुचियों से भी संबंधित करने का प्रयास किया जाता है, जिसका एक स्वाभाविक परिणाम समस्या समाधान विधि है। इसका तात्पर्य यह है कि इसके संगठन का केंद्र उपयुक्त विषयों में से कोई भी हो सकता है। मूल पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों को अनिवार्य रूप से प्रमुख स्थान दिया जाता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक प्रशिक्षण। बालकों में विशेषकर किशोरावस्था में फिजिकल चेंजेज या शारीरिक परिवर्तन एवं विकास तीव्र गति से होता है। ऐसी स्थिति में उन्हें स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन देना अति आवश्यक होता है। स्वास्थ्य विधि एवं स्वास्थ्य विज्ञान पढ़ाने के साथ साथ बालकों के लिए व्यायाम, सामूहिक खेल, कुश्ती, तैराकी आदि क्रियाओं का भी आयोजन किया जाना चाहिए। अगला है कला, संगीत एवं प्रयोगात्मक कार्य। किशोर प्रायः भावना और कल्पना लोक में विचरण रहते हैं, अतः उनके लिए कला, संगीत और प्रयोगात्मक कार्यों की परम आवश्यकता होती है। इसलिए पाठ्यक्रम में साहित्य, संगीत, चित्रकला, मॉडलिंग, साज सज्जा और कुछ प्रयोगात्मक क्रियाएं जैसे मिट्टी, कागज, लकड़ी
धातु, जल्दसाजी, कताई बुनाई से संबंधित क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। विज्ञान प्रकृति के रहस्यों को जानने, कार्य कारण संबंधों को स्थापित करने और प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की क्षमता विकसित करने की दृष्टि से बालकों के पाठ्यक्रम में विज्ञान का समावेश करना अति आवश्यक है। अतः भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, शरीर विज्ञान, वनस्पति शास्त्र और आदि विषयों को पाठ्यक्रम में समाविष्ट किया जाना चाहिए। मानविकी एवं सामाजिक विषय। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः प्रत्येक बालक को मानवीय और सामाजिक विषयों को पढ़ाने का अवसर दिया जाना आवश्यक है। गणित, संख्यात्मक ज्ञान, तर्क शक्ति और अमूर्त विचारों के विकास और दैनिक जीवन की गणितीय आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से बालकों को अनिवार्य रूप से गणित विषय को पढ़ाने की आवश्यकता है। अगला है भाषा। भाषा का ज्ञान एवं प्रयोग मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है। बालकों के लिए तो भाषा की शिक्षा और भी अधिक महत्व रखती है। बालकों को केवल बोलना ही नहीं सीखना होता है, अपितु अच्छे और सही ढंग से बोलना सीखना होता है। अतः बालकों को भाषा की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। इसके लिए साहित्यिक पुस्तकों, समाचार पत्रों, कहानी की पुस्तकों, कविता संग्रह आदि का प्रबंध करने के साथ साथ नाटक खेलने, अभिनय करने, वाद विवाद करने और अंताक्षरी करने आदि की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये थे पाठ्यक्रम के प्रकार, टाइप्स ऑफ करिकुलम। धन्यवाद।